यानी ला की तलवार से हमने ख़यालात शैतानी, ख़यालात नफसानी और ख़यालात मासिवा खुदा के जो कुछ है सबको हमने काट के पीछे फेंक दिया। रूहानी शिफाखाना के तमाम नाज़रीन को ये इत्तला दी जाती है कि हमारी जो है अगली हुर्फ़ तहज्जी की ज़कात वाली शिफ्ट जो है शुरू होने जा रही है। तो बराए मेहरबानी जिनको भी करना है वो फरवरी 15 यानी 15 फरवरी से पहले जमाल भाई से स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से राब्ता फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले मैंने जो पीराने चिश्त अहले बहिश्त के ज़िक्र के पहले क्या पढ़ा जाता, कैसे बैठे जाता, उस पर वीडियो मैंने अर्ज़ किया। अब जो ज़िक्र का तरीका क्या है, किस तरीके से ज़िक्र किया जाए, इसके पहले बैठने तक का तरीका मैंने बता दिया था कि ये रग जो है पकड़ करके इस तरीके से चार जानों बैठ जाएं। पीर का अपने तसव्वुर करके, यानी उनकी अगर रूहानियत को हाजिर नाजिर समझे कि यानी मौजूद है, वो तमाम मशाइखिन करवा आपके हमराह हैं। अब आगे का जो तरीका है वो इस तरीके से, चार जानू बैठ जाएं और दोनों हाथ अपने दोनों रान पर रख लें, दोनों हाथ दोनों रान पर रख लें। जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह नफ़ी और इत्बात के साथ इसको करना है। जो उमूमन अज़कार में पहला जिक्र ये होता है और अफजलुल जिक्र भी इसी को कहा जाता है। बात समझ में? तमाम अज़कार के अंदर सबसे अफजल जिक्र यही है, जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसका तरीका ये है, बहुत सारे लोग गलतियां करते या जिक्र के दौरान उनको पता ही नहीं रहता कि हमको ख्याल क्या करना है। बात समझ में? यानी खाली मुंडी से झुकाना, तो मुंडी क्यों झुकाना है, क्या वजह है भाई? गर्दन झटकना तो कोई मकसद नहीं है ना भाई? ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा ज़र्ब लगाते हैं, तो उसका क्या मतलब है? क्या वो झूम रहे हैं? जब जिक्र होगा ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो इस जिक्र में दो हिस्से हैं, नफ़ी और इत्बात। नफ़ी कहते हैं इनकार को, हर चीज़ को ख़त्म करने को, उसके इनकार को कहते हैं नफ़ी करना। और इत्बात कहते हैं क्या नाम है, ख्याल करने को, साबित करने को। अब तरीका जिसका यूँ होगा कि आप यहाँ बैठें और आपकी आँख बंद हो। अब ये ख्याल करें कि आपके बाएं घुटने पर ख़यालात शैतानी यहाँ मौजूद है। तमाम ख़यालात शैतानी, उसके तरफ से हर होने वाली चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और दाएं घुटने पर ख़यालात नफसानी, ख़यालात शैतानी, ख़यालात नफसानी। और यहाँ दाहिने कंधे पर ख्याल करें खुदा के सिवा जो कुछ भी है सब यहाँ मौजूद है। बात समझ आई? ख़यालात शैतानी, ख़यालात नफसानी और ख़यालात माँ सिवा, सब अल्लाह के सिवा हर एक ख़यालात, हर एक ख़तरात यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर शैतान, यहाँ पर नफ्स और यहाँ खुदा के सिवा जो कुछ है सब। अब करना क्या है, ख्याल क्या करना, जाकिर क्या करे? अब वो पहले करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं। तो अब ला इलाहा को कैसे पढ़ना है? आप अपने चेहरे को हल्का सा यहाँ घुमाएं इस तरीके से, और ला, तो अब ये लाम, ला का जो लाम है यहाँ ख्याल करें कि ला के तलवार से मैंने ख़यालात शैतानी को काटा। फिर अलिफ यहाँ तक पहुँचे, यानी लाम अलिफ यहाँ आया, ला इलाहा, यहाँ सा सामने छोड़ दिया। यानी ला की तलवार से हमने ख़यालात शैतानी, ख़यालात नफसानी और ख़यालात मासिवा खुदा के जो कुछ है सबको हमने काट के पीछे फेंक दिया। ये ख्याल करना है जिक्र में, खाली गर्दन झटकना नहीं, मकसद नहीं है। ये जब जिक्र करें तो ख्याल करें, जब यहाँ कहें तो लाम को यहाँ ख्याल करें, अलिफ को यहाँ, ला, और यहाँ से इलाह। बात समझ आई? ला इलाहा,
अब यहाँ सांस ले लें। बाज लोग एक ही सांस में जिक्र करते हैं नफी और इस्बात दोनों, ये गलत तरीका है। बात समझ में आई? अब उसका तरीका यूं होगा, ला इलाहा, हमने सांस ले लिया, बराबर है, सांस हमने, अब ये ख्यालों के जरिए हमने सबको पीछे छोड़ दिया। अब इस्बात करना है, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लाम अलिफ, ला इलाहा कह के हमने सबको पीछे फेंक दिया और यहाँ सांस ले लिया। अब छोड़ दिया सांस, और सांस लेते हुए, जैसे सांस हम अंदर लेते हैं ना, इल्लल्लाह का ज़र्ब बाएं छाती के 2 इंच नीचे, जो कल्बे सनोबरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्बे सनोबरी। अब जब तसव्वुफ की किताब में कहीं पढ़ेंगे तो देखेंगे कल्बे नीलूफरी और कल्बे सनोबरी, ये 2 अल्फाज मिलेंगे। तो अब जो लोग नहीं समझते इस बात को समझेंगे कल्बे सनोबरी क्या है। तो कल्बे सनोबरी जहां लिखा होगा उसका मतलब है कि आपका कल्ब, और कल्बे नीलूफरी जहां लिखा होगा उसका मतलब है कि ये नफ्स। बात समझ आई? कल्बे नीलूफरी पर दम करें यानी जीस करें, तो इसका मतलब है कि उस सांस को हमको नफ्स के नाप के थोड़ा सा नहीं, आधा नाप लेकर वहां रोकना है। और कल्बे सनोबरी अगर कहा जाए, यानी कल्ब हमारे दिल की जो बनावट है, सनोबर जिसको चिलगोजा हम कहते हैं, सनोबर के क्या नाम है, बीज की तरह इसकी बनावट, इसीलिए कल्बे सनोबरी इसको कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब तरीका ये हुआ नफी का। नफी हमने क्या किया? शैतान का, नफ्स का और खुदा के सिवा हर शय का। ला इलाहा, सांस छोड़ दिया। अब सांस अंदर लेते हुए इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब इल्लल्लाह करें तो सांस का आखिरी हिस्सा वो कल्ब में दबा दें, ताकि वो प्रेशर से तमाम लताइफ पर उसकी गर्मी पहुंच जाए। ला इलाहा, ये आधा हिस्सा क्या हो गया? नफी है। ये क्या है? ये लिखा था ना जिक्र इस्बात व नफी, यानी ला इलाहा को इस्बात और नफी के साथ करो। तो ये पहला तरीका हुआ, ये नफी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इल्लल्लाह जो हुआ इस्बात है। अब हमने सबसे पहले हर एक से इनकार किया, नफ्स, शैतान को, नफ्स को, खुदा के सिवा हर शय को ला के तलवार से काटा और पीछे फेंक दिया। अब कुछ बचा ही नहीं। अगर है ज़ात तो किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की, जो शान इलाह के साथ मौजूद है। अब यहाँ से ज़र्ब करें अपने दिल पर, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब इल्लल्लाह का ज़र्ब करें तो यहाँ पर खतराते रहमानी कायम करें। क्या करें? यानी अल्लाह के ख्याल, रहमान के ख्याल को कायम करें। यहाँ ये ख्याल करें कि हर जिन्नो इंस, शजरो हजर, हर तरह के हैवानात, जो कुछ भी हैं, हर एक अल्लाह के नूर का ज़हूर है। सब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। अल्लाह के सिवा कोई शय मौजूद नहीं। हम और आप मौजूद नहीं है। अगर मौजूद की शक्ल में अगर कोई है, हमेशा कायम रहने वाली ज़ात, तो वो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ज़ात है। तो अब इस बात इस चीज़ की करें कि जो कुछ है, आप और मैं, ये सब अल्लाह के ही नूर का ज़हूर हैं, अल्लाह के हम मज़हर हैं। हम नहीं है, हम तो फ़ानी हैं। अगर हम होते तो 65-70 साल में मर के मिट्टी में क्यों मिल जाते? बराबर है। अगर कोई कायम ज़ात है, अगर कोई मौजूद है शान इलाह के साथ हमेशा के लिए, तो वह ज़ात बारी ताला। तो अब नफ़ी करना है अल्लाह के सिवा हर एक की, और उसको उठा के पीछे फेंक देना है। समझ आया? और इस बात करना है इस बात की कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। जो कुछ है वो ज़ात बारी ताला है। बात समझ में आई हमारे, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी जिक्र नफ़ी ये हो गया और इस्बात ये है। नफ़ी और इस्बात के साथ जिक्र का जो ख्याल आता है, जिक्र आता है, वो ये है। तो ये इस तरीके से, ये जब जाकिर जिक्र करें, आप लोग जिक्र करें, तो ये ख्याल ऐसा करना रहता है जैसे मैं आपको तालीम देता हूँ, या और वो लोग जो चैनल के जरिए मुझको सुन रहे हों, अब तक उनको ये तरीका नहीं मालूम था जिक्र का, तो तरीका पीराने चिश्त अहले बहिश्त का यही है। बात समझ में आई? उसके अलावा एक तरीका और है, एक वीडियो में उसको बताऊंगा कि उसका तरीका कैसे है। बाकी वो भी नफ़ी और इस्बात के ही साथ है। लेकिन जो मशहूर तरीका ज़िक्र जहरी का है वो यही है
कि इस तरीके से शैतान और नफ्स और खुदा के सिवा हर शय की नफ़ी करके पीछे फेंक देना और सांस ले लेना, सांस छोड़ देना, और सांस लेते हुए, सांस अंदर लेते हुए ज़र्ब करना है अपने कल्ब पर, जो बाएं छाती के 2 इंच नीचे पहलू के जानिब झुका हुआ है। इस तरीके से जो इस जिक्र की तादाद है आप पूरी करें। अब बहुत सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कैसे वो ख्याल करते होंगे मेरे समझ में नहीं आता है। यानी आपको वो तादाद की काउंटिंग बढ़ाने के लिए कि मैंने 5 लाख मरतबा पढ़ा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपका कल्ब, आपका दिल ही नहीं हाजिर है कि तुम कर क्या रहे हो, ये जो नफ़ी और कर रहे हो, उसके साथ ये ख्याल करो कि मैंने शैतान को, नफ्स को, सब को काट के पीछे फेंक दिया। और इस तरीके से जिक्र करेंगे तो आपके अंदर शैतान के ख्यालात, उसके तमाम मकर व फरेब की चीज़ें, नफ्स के वसवसात और उसके तमाम नफसानी बीमारियां, ये सब कट जाएंगी, क्योंकि ला की तलवार से आप सबको काट रहे हो, ला की शमशीर से हमने सबको काट के पीछे फेंक दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का हमने इस्बात किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तरीका हुआ ज़िक्र नफ़ी और इस्बात का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम, जो लोग सुन रहे हो, जहाँ कहीं भी सुन रहे हो, लोग तन्हाई में भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या हमको ज़िक्र की इजाज़त है। तो जो लोग पीराने सिलसिले चिश्त से हैं या दिगर भी सलासिल से, तो मेरे तरफ से अल्लाह की इबादत की इजाज़त है, आप करें, इसमें कोई नुकसान वगैरह नहीं होता है। ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। अल्लाह के ज़िक्र में क्या होगा भाई, अल्लाह को याद करने का कुछ नुकसान होता है क्या? कुछ नहीं होता है। बस ये इस तरीके से करें। 4 जानू बैठे, तादाद इसकी का नाम है, पहले जिक्र की 200 मरतबा है, बराबर है। उसके बाद अलग अलग जिक्र की अलग अलग तादाद है। इस तादाद के हिसाब से आप जिक्र करें इंशाअल्लाह ताला। अब उसके बाद जो है इल्लल्लाह की जो जिक्र होता है, दूसरा जिक्र होता है, वो भी इस्बात का ही जिक्र है। पहला जो नफ़ी इस्बात का है, इसमें 2 सांसें हैं, और सिर्फ इस्बात का जो जिक्र है उसमें क्या नाम है, एक ही सांस में होगा, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, बराबर है। तो इस तरीके से जिक्र करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपने पूरी ज़िंदगी जिक्र में गुजार दिया, मगर उसकी तजल्लियाँ ज़ाहिर अगर नहीं हुई, उसके अनवार से मामूर नहीं हुए, आप मुनव्वर नहीं हुए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से पहले आप नफ़ी करें सबकी, अपने वजूद की भी नफ़ी करें, खुदा के सिवा जो कुछ है सब की नफ़ी करें, और इस तरीके से अल्लाह की ज़ात की इस्बात करें। ये ख्याल करें कि हर शजर व हजर, हर खुश्क व तर, हर जानब, सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह ही मौजूद है। यानी आप भी नहीं हो, आपके अंदर भी अल्लाह ही मौजूद है। अपनी भी नफ़ी तो सबके किए, जब नफ़ी किए, जब यहाँ पे पहुँचे तो उसमें आपकी अपनी भी नफ़ी है। जब कोई है ही नहीं तो सिर्फ यही है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। अब उसी की इस्बात करना है, और ये ख्याल करना है कि आपके कल्ब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, अपनी शान जो जैसी उसकी शान है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ज़ाकिरीन को, वो जिस भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, अगर ज़िक्र करना चाहते हों अपने अपने घरों में, तो इस तरीके से ज़िक्र करने की मेरे तरफ से इजाज़त है। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम इजाज़त देते हैं, करें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी राह, अपनी मारिफत अता करे आप लोगों को। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।